स्वागत है आपका। बात अब यहाँ पर कॉटन की करेंगे, जहाँ पर कुछ बहुत पुल बैक हमने बाजार में आता हुआ देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पॉजिटिव दरों पर यहाँ पर कारोबार है। भारतीय बाजारों में भी आज हल्की सी खरीदारी है। ऑफकोर्स अपने ऑल टाइम हाई से तो अभी भी ये 26-27% ऑन द वीकर साइड ही है। हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा जुड़े हैं। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे नंबर्स पे ही बात करना चाहेंगे, किस तरह की प्रोडक्शन देखते हैं आप और किस तरह के एक्सपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, इस साल कॉटन का सोइंग बहुत अच्छा हुआ है और करीब करीब 127 लाख हेक्टर में अभी तक सोइंग हो गया है, अगेंस्ट लास्ट ईयर सेम टाइम 118 लाख हेक्टर। सो करीब 8 से 9% सोइंग इस साल ज्यादा है और क्रॉप कंडीशन भी एज ऑन टुडे बहुत अच्छी है। हर एक 10 स्टेट है इंडिया में जहाँ पे कॉटन का ग्रोइंग होता है। 10 के 10 स्टेट में अभी तक कंडीशन क्रॉप की एकदम शानदार है, कहीं से कोई प्रॉब्लम के समाचार नहीं है। तो फिलहाल हम ऐसा कह सकते हैं कि डेफिनेटली वी आर हैविंग 350 लाख गार्ड का क्रॉप हमारे हाथ में है। और अगर अक्टूबर में बारिश, जो हर साल बहुत बारिश होती है, 8, 10, 12 इंच बारिश होती है, उससे नुकसान होता है। अगर इस साल अक्टूबर में बारिश नहीं रही तो हमें लगता है कि 375 लाख बेल्स का क्रॉप होगा। और अगर अक्टूबर में बड़ी बारिश होती है और कुछ नुकसान हुआ तो क्रॉप इससे थोड़ा कम हो सकता है। जी मनीषा जी। जी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जहां तक कॉम्पिटिटिवनेस की बात है वो फिलहाल आप यहां पर कैसा देखते हैं? और क्योंकि अब फेस्टिविटीज, वेडिंग सीजन वगैरह शुरू हो गया, तो क्या टेक्सटाइल सेक्टर से डिमांड कुछ बेहतर निकली है? जी देखिए, टेक्सटाइल के लिए तो अच्छा न्यूज है कि जो 1,10,000 रुपए का कॉटन था वो अभी करीब करीब रेडी के भाव आ गए 80,000 से 83,000 में नया क्रॉप मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 25 to 30% रेट हमारे यहाँ कम हो गए हैं, जो टेक्सटाइल के लिए अच्छा न्यूज है मनीषा जी। जी, और ग्लोबल वर्सेस इंडियन मार्केट्स के प्राइसेस कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जो पहले बहुत बड़ा प्रीमियम था, हम देख रहे हैं कि ग्लोबल के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट अभी भी 10,000 रुपया ऊपर है। पर हमारे यहाँ क्या माल भी नहीं है, इसलिए दाम थोड़े स्लोली कम हो रहे हैं। मगर जैसे ही हमें ऐसा लगता है कि 15 सितंबर से अराइवल है, थोड़े स्पीड में आएगी, तो तभी थोड़ा प्राइस पे और दबाव रहेगा। इसका रीजन है कि जो छोटी छोटी मिलें हैं इंडिया में, करीबन 1500 से 2000 छोटी मिलें हैं, वो सब सारी बंद हो गई है, एकदम 100% बंद हो गई है। और जो बड़ी मिलें हैं वो भी कॉटन के भाव इसलिए बढ़ गए थे कि 50% प्रोडक्शन पे चल रही है। तो डिमांड नहीं है, तो डिमांड नहीं होने से कॉटन के प्राइस और थोड़े प्राइस और इसमें थोड़ी गुंजाइश है कि प्राइस कम हो जाएंगे। जी मनीषा जी, एक फाइनल सवाल है आपसे अतुल जी की, जो जैसे आपने कहा कि जो मिलें बंद हुई हैं या 50% कैपेसिटी पे हैं, अब क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर कम होने लगे हैं और जैसे आपने कहा 15 सितंबर से जब आवक आएगी तो भाव और कम होंगे, आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री फिर लौट पाएगी? जी, मुझे ऐसा लगता है कि 1 अक्टूबर से जो बंद मिले हैं वो थोड़ी थोड़ी स्लोली चालू होंगी, क्योंकि कॉटन के भाव अगर कम हुए और यान के भाव अगर स्टेबल रहे, ये बहुत जरूरी है कि यान के रेट थोड़े स्टेबल रहे और कॉटन के प्राइस नीचे आएंगे तो ये जो सारी मिलें जो बंद हो गई है ना, जो हमने कभी नहीं देखा इतनी मिलें बंद हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि 1 अक्टूबर से स्पिनिंग मिलों का अच्छा टाइम शुरू होगा और मिलें अच्छा करेगी और चालू भी होएगी। जी मनीषा जी। पॉइंट टेकन अतुल जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो काफी सारे अहम मुद्दों पर यहाँ पर बात भी करने के लिए। कुणाल, आप कैसे देखते हैं कॉटन प्राइसेस को आगे जाते हुए? जी, डिमांड कंसर्न बना हुआ है। अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखिए तो इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा यही होता है, जब डॉलर इंडेक्स थोड़ा बहुत कमजोर होता है, सो 110-70 से लेके 108-70 आया, ग्लोबली कमोडिटीज में बाइंग आ जाती है। सो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सस्टेन्ड है। पूरे वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक्स कमोडिटी प्राइसेस जो लिक्विडिटी निकाल रहे सिस्टम से, तो कमोडिटी प्राइसेस धीरे धीरे डिफ्लेट होने वाला है। सो कॉटन में फंडामेंटल्स भले बहुत ज्यादा मंदी की तो नहीं है, बट फिलहाल जो डिमांड कम है इंडिया में और सब जगह पे, इवन चाइना में भी आप देखेंगे डिमांड अभी फिलहाल कम है, तो इसका इम्पैक्ट प्राइसेस में आपको देखने मिलेगा और प्राइस मुझे लग रहा है थोड़े नीचे आने चाहिए। ऑलराइट, कुछ मुनाफा वसूली और एक्सपेक्टेड है। ऑफकोर्स 36,000 के लेवल्स जस्ट अबाउट होल्ड करता हुआ फिलहाल कॉटन के प्राइसेस आपको फिर से याद दिला दें, 50,000 के लेवल्स भी हमने एज एन ऑल टाइम हाई इस साल में यहाँ पर आते हुए देखे हैं। तो उन स्तरों से 27-28% की मुनाफा वसूली फिलहाल ऑन द स्क्रीन, और जैसे कुणाल और अतुल दोनों ही कह रहे हैं कि यहाँ से भी कुछ गिरावट नियर टर्म में एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का समय है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।